त्वमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। आज पुनः अपन भगवत गीता के एक श्लोक लेकर चर्चा करेंगे कि भक्तों के, शुद्ध भक्तों के कुछ लक्षण है जो सदैव झलकते रहते हैं उनमें या दिखाई पड़ते हैं। तो भगवान कहते हैं, मत चित मद गत प्राण बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। इस तरह से कहा जा रहा है, मेरे शुद्ध भक्त के विचार मुझ में वास करते हैं, या मेरे शुद्ध भक्त सदैव मेरा विचार करते रहते हैं। उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं। ये शुद्ध भक्त के लक्षण है। क्या करते रहते हैं? सदैव भगवान का विचार, या भगवान का प्रचार किस तरह से बढ़े इसका विचार, या भगवान से संबंधित विचार। इसीलिए भक्तों के विचार सदैव भगवान में निवास करते हैं। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, ऐसे भगवान स्वयं कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना जीवन मेरी सेवा में समर्पित की है। हाँ? उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वो एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं सदैव। हाँ? उनकी इच्छा होती है कि भगवत ज्ञान या भगवान के इन लीला, भगवान के इन उपदेशों को अन्यों तक पहुंचाए। सदैव ये चिंतन करते रहते किस तरह से पतित जीवों तक भगवान के इस उपदेशों को पहुंचाया जाए, या इवन भक्तों के साथ भी भगवान के विशेष लीलाओं के विषय में चर्चा करते रहते हैं, जिसके कारण उनके हृदय में भगवत प्रेम जागृत हो। तो एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष, परम आनंद का, परम आनंद तथा संतोष का अनुभव करते हैं। इसमें बहुत आनंद है भगवान के विषय में चर्चा करना, भगवान के विषय से संबंधित भक्त मिलकर, सभी भक्त मिलकर चर्चा करना, ये परम आनंद का विषय है। भगवान स्वयं कह रहे हैं, मेरे विषय में चर्चा करते हैं परस्परम, मतलब आपस में चर्चा करते हैं तो परम संतोष और आनंद का अनुभव होता है, और यही धाम में होते रहता है। धाम में भी एक भक्त दूसरे भक्त से भगवान के विषय में, भगवान के गुणगान सदैव गाते रहते हैं। ये धाम का अनुभव है, या इस भौतिक जगत में धाम का अनुभव हम कर सकते हैं इस तरह से।
कि एक दूसरे, जब मिल जाते हैं, एक भक्त दूसरे भक्तों के साथ रहते हैं, मिलते हैं, तो चर्चा किसकी होती है? भगवान के विषय में चर्चा होती है, और उसमें परम आनंद और संतोष का अनुभव करते हैं। और यही धाम में होता है। धाम में भगवान की सेवा, भगवान के गुणगान, भगवान के दर्शन, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं। और उसका अनुभव हम यहाँ ले सकते हैं, धाम का अनुभव यहाँ हम ले सकते हैं जब हम शुद्ध भक्तों का संग करते हैं। यही होता है, यही चर्चा होती है। तो यहाँ पे प्रभुपाद अपने तात्पर्य में कहते हैं, यहाँ जिन शुद्ध भक्तों के लक्षणों का उल्लेख हुआ है, वे निरंतर भगवान के दिव्य प्रेमा भक्ति में रमे रहते हैं। ये शुद्ध भक्तों के लक्षण है। फालतू की चर्चा नहीं करते, दिव्य आनंद का अनुभव करते रहते हैं। इस भौतिक जगत में आध्यात्मिक जगत का अनुभव करते रहते हैं। किस प्रकार? भगवान के विषय में चर्चा करते हुए, भगवान की सेवा, भगवान के गुणगान। यस, आध्यात्मिक जगत का अनुभव इस भौतिक जगत में हो सकता है अगर हम शुद्ध भक्तों के साथ इस तरह की चर्चा करते रहे तो। क्योंकि आध्यात्मिक जगत में इसके अलावा और कुछ होता ही नहीं है। निरंतर भगवान की सेवा, भगवान के गुणगान, हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन, उनके विषय में चर्चा, उनका दर्शन, यही होते रहता है। तो प्रतिदिन हम कुछ समय के लिए, तो भले आधा घंटा हो, 1 घंटा हो, कुछ समय के लिए तो हम सब मिलकर एवरीडे ये कर रहे हैं। बस सिर्फ इसमें आनंद का अनुभव लेना बाकी है। धीरे धीरे इसमें आनंद का अनुभव और संतोष प्राप्त होते रहता है। अगर प्रतिदिन रोज हम इस तरह से सत्संग करते रहे, जपा टॉक में एक साथ मिलकर जप करते रहे, भगवान की चर्चा करते रहे, उनके विशेष गुणगान करते रहे, या इवन भगवान के भक्तों के भी गुणगान गाते रहे, तो यह आध्यात्मिक जगत का अनुभव होता है। क्योंकि आध्यात्मिक जगत में इसके अलावा और कुछ है ही नहीं है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इस स्तर पर पहुंचने के लिए जो है, इस स्तर पर पहुंचने के लिए भक्तों के साथ विशेष कर भगवान के गुणगान, सदैव चर्चा करना, इस स्तर पर पहुंचने के लिए गुरु की कृपा की आवश्यकता है। क्योंकि पहले भी हम कह चुके हैं, जब तक हमारे पाप पूर्णतया नष्ट नहीं होंगे, तब तक भगवान के गुणगान में हमें रुचि उत्पन्न नहीं होगी। और गुरु जो है, जब दीक्षा देते हैं तो सारे पापों को हर लेते हैं, नष्ट कर देते हैं। ब्रह्मांडे भ्रमिटे कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड में ऐसा कौन भाग्यवान जीव होगा जिसको गुरु की कृपा प्राप्त हुई है। गुरु की कृपा से कृष्ण प्रसाद प्राप्त होता है। कृष्ण प्रसाद का अर्थ यहाँ पे प्रसाद नहीं, ऑफकोर्स प्रसाद तो है ही उनमें हम ज्यादा आनंद लेते हैं खास करके, प्रभु जी आज क्या बना है, आज प्रसाद में क्या बना रहे हो? नॉर्थ इंडियन बनाओ ना, साउथ इंडियन क्यों चाहिए? वॉट एवर हाँ,
जिस तरह से हम प्रसाद में आनंद और संतोष का अनुभव करते हैं, ऑफ कोर्स नो डाउट दैट इज आल्सो कृष्णा, प्रसाद इज आल्सो नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा, बट ऐसा आनंद का अनुभव जो है कथा में भी होना चाहिए। बोधयंतश्च परस्परम, एक दूसरे जब चर्चा करते रहते हैं भगवान के विषय में, तो उसमें भी आनंद का अनुभव होना चाहिए। वो नहीं होता है, धीरे धीरे होगा, कोई बात नहीं, बट लगातार बैठते रहेंगे, श्रवण करते रहेंगे, तो इसमें रुचि उत्पन्न होगा, इसमें टेस्ट डेवलप होगा। बहुत जरूरी है। तो ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। कृष्ण प्रसाद का अर्थ है यही कि कृष्ण के गुणगान में आनंद का अनुभव हो, संतोष का अनुभव हो, प्रसन्न चित्त प्रसन्न हो, ये कृष्ण प्रसाद है। पर वो किसके प्रति, किसके कारण? गुरु ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण प्रसाद है पाए भक्ति लता भी, भक्ति लता बीज के रूप में कृष्ण का प्रसाद वो प्राप्त करता है। भक्ति लता बीज, बीज मतलब हाँ, हरे कृष्ण महामंत्र ये बीज है, और कई लोगों के हृदय में इसे बोया जाता है भक्तों के माध्यम से। श्रवण कान के माध्यम से वो हृदय के अंदर जाता है और बीज बोया जाता है हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में, भक्ति का बीज। फिर धीरे धीरे भक्तों के संग में रोज जप के माध्यम से ये लता बढ़ने लगती है, धीरे 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 ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, बहुत सुंदर चैतन्य चरितामृत में दिया है, समझ लेना। आगे कहते हैं माली हैया करे से ही बीज आरोपण। माली हाँ, जिस तरह से बीज आरोपण करता है, जमीन में बीज बोता है, और काम वहां तक ही समाप्त हो गया ऐसा नहीं है, काम आगे है। क्या है? श्रवण कीर्तन जले कराय सेचन, रोज भक्तों के संग में बैठकर श्रवण कीर्तन करते हैं। हाँ? हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में कहो, भगवान के विशेष गुणगान जो है सदैव गाते रहते हैं। श्रवण कीर्तन जले करय सेचन, सेचन मतलब जल मतलब पानी, श्रवण और कीर्तन ये जल के समान है, रोज उस पौधे को जल देना है। श्रवण और कीर्तन के माध्यम से रोज भक्ति लता बीज का जो पौधा है, लता जो है, उसको हमें रोज सेचन पानी देना है, जो हम रोज दे रहे हैं और देना भी चाहिए रोज। इस माध्यम से जपा टॉक के माध्यम से जप जप कर रहे हैं, हम सब मिलकर साथ में जप करते हैं और थोड़ा बहुत भगवान के विषय विषय की में चर्चा करते हैं, तो ये रोज जल डालने के समान है, रोज जल डालने के समान है। तो इस तरह से रोज जल डालेंगे तो क्या हो गया? उपाजिया बाड़े लता ब्रह्मांड भेदी जाए। समझ गया? ये लता धीरे धीरे इतना बढ़ जाता है कि ब्रह्मांड को छेद कर आगे बढ़ता है, भौतिक जगत के इस ब्रह्मांड को छेद कर आगे बढ़ता है। इतना स्ट्रांग हमारी लता होनी चाहिए, नहीं तो ऐसा नहीं कि ऐसे गया और ब्रह्मांड के पास जाकर वापस ऐसे, हाँ? कब होता है ये? हाँ? जैसे जैसे लता दीवार को टकरा कर वापस ऐसा मुड़ जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसकी स्ट्रांग साधना है वो ब्रह्मांड को छेद कर आगे जाता है। आपने देखा है कभी कभी दीवार में से भी पौधा निकलता है, समझ गया ना? अब देखो कभी पुराने बिल्डिंग या कोई किले के पास जाओ, किला इतना स्ट्रांग होते हुए भी
हाँ, उस कीले में से पौधा निकला हुआ है। सोचिए वो कीले को छेद कर निकलता है, मतलब कितना स्ट्रांग होगा वो पौधा। उसी तरह से हमारी स्ट्रांग साधना जो है इस पौधे को इतना स्ट्रांग कर देता है कि ब्रह्मांड को छेद कर आगे जाता है, बढ़ जाता है, आगे बढ़ जाता है। उपाजिया बाड़े लता, मतलब लता बढ़ जाता है। ब्रह्मांड भेदी जाए, ब्रह्मांड को भेद कर मतलब छेद कर आगे चाहता है। फिर होता क्या है, विरजा ब्रह्मलोक भेदी परम योम पाए। क्या करता है, विरजा नदी जो है, जो आध्यात्मिक जगत वहां से जो शुरू होता है वैकुंठ धाम, हाँ, भौतिक जगत को छेद कर विरजा नदी को भी छेद कर परम योम मतलब ब्रह्म प्रकाश को पाता है। उस प्रकाश को पाता है, भगवान का जो प्रकाश है, हाँ, उसको पाता है, उसके दर्शन करता है। और ये प्रकाश जो है, हाँ, ये प्रकाश का अर्थ है भगवान के, हाँ, मतलब भगवान के आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करना। बस उतने तक ही सीमित नहीं है। ये प्रकाश जो है भगवान के आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करना, उसको प्राप्त करता है और आगे बढ़ता है। तबे जाए तद ऊपरी, मतलब उससे भी ऊपर, तद ऊपरी गोलोक वृंदावन, उससे भी आगे जो है धीरे धीरे गोलोक वृंदावन में पहुंचता है। ये लता हमारे हृदय से जो भक्ति लता निकलती है, जो बीज आरोपण किसी भक्त के माध्यम से हुआ है हृदय के अंदर, हाँ, शुद्ध भक्तों के माध्यम से या गुरु के माध्यम से जो भक्ति लता बीज बोया गया, वो धीरे धीरे किस तरह से बढ़ता है। देखिए आप, चैतन्य चरितामृत में इसका उल्लेख बड़ा सुंदर रूप में किया है। धीरे धीरे जाता है, तब जाए तद ऊपरी गोलोक वृंदावन, सबसे ऊपर गोलोक वृंदावन, वहां पे पहुंच जाता है। फिर आगे क्या, हाँ? कृष्ण चरण कल्प वृक्षे करे आरोहण, कृष्ण के चरणों को स्पर्श करता है हमारी भक्ति लता बीज, इस हृदय से निकलकर वहां तक पहुंच जाता है। और कृष्ण के चरणों को स्पर्श करते ही अत्यंत संतोष का अनुभव करने लगता है, अत्यंत आनंद का अनुभव करने लगता है। और जरूरी नहीं कि हम वहां पे पहुंचने के बाद ही आनंद का अनुभव होता है, हम यहाँ बैठे बैठे उस आनंद का अनुभव कर सकते हैं जब भक्ति लता कृष्ण के चरण को स्पर्श किए है। हमारी भक्ति लता कृष्ण के चरण को स्पर्श किया है, इसके आनंद का अनुभव हम यहाँ बैठे बैठे कर सकते हैं। यही तो शुद्ध भक्तों के लक्षण है इस श्लोक में, मत चित्त, हाँ? यहाँ चैतन्य महाप्रभु इस तरह से ये बताते हैं, हाँ, चरण को स्पर्श करता है, कल्प वृक्ष करे आरोहण। अभी देखो कितना विशाल वृक्ष बन जाता है। फिर ताहा विस्तारित हैया फल प्रेम फल, ताहा विस्तारित हैया फले प्रेम फल, वहां चरण को स्पर्श होते ही प्रेम का फल, हाँ, लगने लगता है। ताहा विस्तारित मतलब विस्तार रूप से, हाँ, भगवान के चरणों को स्पर्श करता है। फिर बाद में भैया फले प्रेम फल, प्रेम फल लगने लगता है। वहां पे प्रेम फल लग रहा है, लेकिन यहाँ माली सेचे नित्य श्रवणादि जल, यहाँ पे रोज प्रतिदिन, माली मतलब भक्त, जिस तरह से हमने बीज बोया है हृदय में माली, उसी तरह से रोज माली जैसा पानी जल डालता है पौधे को। तो यहाँ पे क्या है, ताहा माली सेचे, सॉरी यहाँ माली सेचे मतलब यहाँ पे रोज श्रवणादि जल, श्रवण कीर्तन इत्यादि जो है उसका जल रोज डालता है यहाँ पे, लेकिन फल
प्रेम का फल जो है वहां पे लग गया, इसका अनुभव भी यहाँ पे होता है। मगर ध्यान रहे, यदि वैष्णव अपराधे उठे हाथी माता, वैष्णव अपराध जो है, भगवान के भक्तों के चरणों में अपराध करने से होता क्या है, ये वृक्ष सूखने लगता है। समझ गया? उपाड़े व छिंदे तारा, सूखी जाए पाता। जिस समय वैष्णव अपराध कर लिया, बस ये पौधा वहां तक पहुंचने के बाद भी जो है यहाँ पे सूखने लगता है, पत्ते सूखने लगते हैं, फल सूखने लगता है, फल पक नहीं जाता है, सूखने लगता है। तो ये अपराध कैसा है, हाथी के जैसा है। पागल हाथी किसी भी पेड़ को उखाड़ के फेंकता है, फलों को उखाड़ के फेंकता है, उसे पता नहीं चलता है कि कितना मेहनत कर कर इस पौधे को हमने बढ़ा दिया, रोज पानी डालकर, रोज श्रवण कीर्तन कर कर, जल डालकर, इतना मेहनत लंबे समय से ये हम कर रहे हैं। तो वैष्णव अपराध पागल हाथी के जैसा है, उसे पता नहीं चलता है कि वो क्या कर रहा है। तो इस तरह से तो वैष्णव अपराध के कारण हम असंतोष रहते हैं, हमें आनंद का अनुभव नहीं होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हर समय जब भक्तों का संग कर कर, एवरी डे कर कर इस आनंद का अनुभव प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। यही शुद्ध भक्तों के लक्षण है। यहाँ पे कहा गया है, बोधयंतस्ते परस्परम, इतना सुंदर। मत चित मत गत प्राण बोधयंतस् परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम, मेरे नित्य, मेरे विषय में नित्य चर्चा करते रहते हैं मेरे भक्त। ये उनका लक्षण है, शुद्ध भक्तों का लक्षण है। तुष्यंती च रमंती च, इसमें इतना आनंद लेते हैं, संतोष का अनुभव करते हैं। सो ये रोज अगर होते रहता है तो कितनी बड़ी बात है ये। रोज इसमें आनंद लेना चाहिए। और इसकी मतलब ऐसी सुविधा की जा रही है, रोज हम जपा टॉक में बैठते हैं, बैठकर जप करते हैं, भगवान के विषय में चर्चा करते हैं, हम भक्ति में आगे कैसे बढ़ सकते हैं इस विषय में चर्चा करते हैं। तो इसमें संतोष और आनंद का अनुभव लेना चाहिए। रोज रोज ऐसा श्रवण और कीर्तन करते रहेंगे तो हमारी जो भक्ति लता है इतनी स्ट्रांग होते जाएगी, इतनी स्ट्रांग होते जाएगी, ब्रह्मांड को भेद कर आगे बढ़ेगा, यहाँ तक कि वैकुंठ धाम से भी ऊपर जाएगा और गोलोक वृंदावन जाकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श करेगा। जब भगवान श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श करता है उसी समय प्रेम के फल उत्पन्न होने लगता है, हमारे हृदय में अत्यंत आनंद का अनुभव होने लगता है यहाँ बैठे बैठे। ये कब होगा? इस तरह से हम फूट फूट कर, रो रो कर भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु ये कब होगा, इसका अनुभव कब होगा, मुझे कब होगा। इस तरह से हम रोज भगवान को प्रार्थना कर सकते हैं जप करते समय। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और यही तो है भक्ति। हमें पता तक नहीं चलता है कि हमारा जो ये कब हमें पता तक नहीं चलता है कि कब हमारा ये बढ़ता है, भगवान श्री कृष्ण के चरणों तक पहुंचता है, प्रेम का फल मतलब लगा हुआ है और हमें यहाँ बैठे बैठे आनंद का अनुभव हो रहा है। तो प्रतिदिन ऐसा करते रहेंगे तो निश्चित रूप से हमें भगवान का प्रेम प्राप्त होगा, उसमें आनंद का अनुभव लेते रहेंगे। ओके, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।
हरिनाम संकीर्तन की जाए। रोज प्रतिदिन बैठा करो, जरूरी है बहुत। ऐसी सुविधा कहाँ प्राप्त होगी? गुरु महाराज की कृपा से हम सब इसका लाभ, हमें सब इसका लाभ उठाना चाहिए। गुरु महाराज भी रोज जप करने मतलब करने के लिए बैठते हैं, भक्तों को बिठाते हैं। और कथा का देखो, कितने सारे वैष्णव के माध्यम से हमें कथा सुनने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है, इसका लाभ उठाइए। ओके, श्रील प्रभुपाद की जय। किसी को कोई प्रश्न है तो